हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में समझाया था, बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके भागों के बारे में भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। और प्रेजेंट टेंस का ही एक भाग पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता ही दिया था। अब सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आते हैं। मीन्स जैसे कि सीता खाना खा रही है तो वाक्य का लास्ट पॉइंट है रही है, तो यही हमारी इसकी पहचान है। यदि हमारा टेंस अफर्मेटिव है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद वर्ब लगानी होगी, इसे हम आर लगाना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होगी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह खाना खा रही है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, वह। फिर अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम इज लेंगे। यदि हमारा आई आ रहा है तो हम उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने शी के साथ इज लगा दिया, शी इज। अब जैसे कि वर्ब है हमारी खा रही है तो खा रही को ईट बोलते हैं। अब हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग हो गया द फूड, खाना। खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। इसी प्रकार से जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमारा एक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह आज सो नहीं रही है तो हम पहले सब्जेक्ट ले लेंगे अपना शी। अब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है मतलब सिंगुलर है तो हम इसके साथ इस लगा देंगे। फिर नेगेटिव का नॉट, फिर सोने को हम स्लीप बोलते हैं तो वर्ब है ये हमारी, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। और टुडे, टुडे यहाँ पर हमारा टाइम है जो ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, टाइम में आएगा तो हम टुडे टाइम में लगा देंगे। इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इज एम आर इस चीज को पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह आज सो रही है तो इज, हमारा सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए हमने इज ले लिया। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो सब्जेक्ट यदि बहुवचन होता तो आर आ जाता, और यदि मैं होता तो आई के साथ हमारा एम आ जाता। तो इज, शी, सोने को बोलते हैं स्लीप, आईएनजी लगा दिया वर्ब में तो स्लीपिंग हो गया। और टुडे, अगर यदि इंट्रोगेटिव के साथ यदि हमारा सेंटेंस विद नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब हमारे सेंटेंस में यदि ये आ रहा है क्या वह आज सो नहीं रही है, नहीं शब्द जुड़ रहा है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। जैसे कि शी इज नॉट स्लीपिंग टुडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड यदि हमारे वाक्य के बीच में आ रहा है, जैसे कि कहाँ, कौन, कैसे, क्या, ये शब्द यदि हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो हम उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह कहाँ जा रही है तो हमारे इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ की स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर, कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो वेयर लगा दिया। फिर हमारा आ जाएगा इज एम आर, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज ले लिया। फिर वह की स्पेलिंग शी, और जाने को कहते हैं गो, तो गो में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई, गोइंग हो गया।